Hello friends, this is Jay. Welcome back to my new blog. I hope you all doing good. फ्रेंड्स, आज सुबह उठी तो मैंने सबसे पहले सारा घर का काम किया और अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो मैं रूम में ही जो भी एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह करना होता है तो मैं रूम में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से छत काफ़ी गीली वगैरह रहती है तो मैं अभी नीचे कर लेती हूँ। तो सारा काम करने के बाद नहा धो के फ्रेश हो गई थी मैं, और मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। और मेरे चैनल पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, आपको मोटिवेशन बढ़ेगा। और आज मैं आपको कुछ खास बात बताने वाली हूँ सिलेबस को लेके कि अपना सिलेबस हमें कब तक कवर करना है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। काम ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स, और अब मैं करती हूँ पॉइंट की बात। जो जिस टॉपिक पे मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा है, जैसे कि हम डेली पढ़ाई करते हैं और फिर भी हमारे दिमाग में ये टेंशन रहती है कि हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है और हम क्या पढ़ें, कैसे कवर करें। नोट्स बनाने में भी दिक्कत हो रही है। नोट्स बनाने में दिक्कत तो होती है फ्रेंड्स, ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि जब तक हमारा जो भी टॉपिक है, जैसे कि ज्योग्राफ़ी ले लो। आप ज्योग्राफ़ी को आप जब तक अच्छे से रीड नहीं करोगे खुद से, आप चाहे कितनी भी क्लासें ले लो यूट्यूब से, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप 2-3 बार नहीं उसे पढ़ लोगे, आपको कोई भी टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं कि संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, और हमें प्राकृतिक से क्या क्या संसाधन मिले, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आज मैंने अपने लिए, मैं खुद के लिए मैंने एक टारगेट बनाया है कि मैं अपना सिलेबस कैसे कवर करूँगी और नोट्स मुझे कैसे तैयार करने हैं। अगर आपको मेरी ये टारगेट आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से बना सकते हो। तो मैंने आज फ्रेंड्स मैंने डिसाइड किया कि आज तो है 18 सितंबर, लेकिन 19 सितंबर से मैं ये फॉलो करूँगी। जैसे कि 19 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मैं आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रीड करूँगी। मुझे ख़त्म करना है, यानी कि मुझे अच्छे से ख़त्म करने का ये मतलब नहीं है कि बस जल्दी जल्दी पढ़ के साइड में कर दिया। अच्छे से रीड करूँगी, नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी, ताकि मुझसे इस टॉपिक पे कोई पूछे तो मैं उससे आंसर कर सकूँ। और हमें ऐसे ही पढ़ना है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि हमने सिर्फ नाम के लिए ख़त्म कर दिया है और हमें आया कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में से भी कुछ नहीं आया। ज्योग्राफी की तो एनसीईआरटी हैं, और स्पेशली 11वीं क्लास की एनसीईआरटी तो आपको रीड भी करनी है। अगर आप जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं और अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आज से, और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं ये आपसे ये कहूँगी, अगर अभी से आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और आप 2025 का अगर आपने टारगेट रखा है तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके बाद मैं पढ़ूँगी जनरल साइंस। तो ये कवर करना है मुझे यहाँ तक। उसके बाद 21 दिसंबर से 10 फरवरी तक इंडियन इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक, और उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो अभी तक मुझे यहाँ तक इतना कवर करना है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम टारगेट नहीं बनाएंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम डेली, अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं है तो हमने हिस्ट्री उठा ली, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो ज्योग्राफी उठा ली। अगर हम डेली डेली ऐसे पढ़ते रहेंगे ना तो सच में सिलेबस कवर होगा ही नहीं और आपके समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो मैं आज फ्री बैठी थी तो मैं यही सोच रही थी, और उस टाइम फिर मैंने यूट्यूब से वगैरह सर्च वगैरह करके तो फिर मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया। उसके बाद मैं 11 फरवरी से 30 मार्च तक, 30 मार्च से मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर, और फिर हमारा रिवीजन होगा सी सेट का, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि सी सेट की वो प्रिपरेशन 3 महीने पहले से या प्री के 3 महीने पहले से करेंगे, तो आप ये भूल जाओ कि आपका प्री भी क्वालिफाई होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट अगर है, आपको ऐसा लगता है ये बहुत ही लाडली ले रहे हो ना आपको, तो आप
पागलपंती कर रहे हो। मैं ये कहूँगी सी सेट को इतना हल्के में मत लो। आप ये सोचते हो कि आपको कॉम्प्रिहेंसन आते हैं, आप कॉम्प्रिहेंसन कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो मैं ये कहूँगी उसे सीखो। सीखने से हम सब कुछ सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट है तो। देखो, आप अगर आपके पेरेंट्स आप पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं ना कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन्हें बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर आपके अंदर इतना हुनर है कि आप ये कर लोगे, तो प्लीज़ पूरी तरीके से सीरियस हो जाओ, वरना उन्हें सीधा मना कर दो कि ये आप नहीं कर सकते हो। माँ बाप अगर हर्ट हो ना तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए सीरियसली पढ़ाई करो। तो उसके बाद मैंने ये सारा चार्ट बना लिया और फिर मैं ये सोच रही थी कि जो मैंने अभी टारगेट सेट किया है ना, उसको मैं फ़ॉलो करती रहूँगी। और जब तक फ़ॉलो करूँगी जब तक मेरा एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आ जाता। देखो, मैंने डिसाइड किया है कि रिवीजन और पीवाईक्यू टेस्ट ये लगाना ज़रूरी है। आपका जब तक आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने कुछ भी उठाया, हिस्ट्री उठाई है, उसे पूरी तरीके से पढ़ ना लो, नोट्स रेडी नहीं कर लो, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ने बैठ गए, ये नहीं करना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोई ऐसा मंत्र है तो वो है ओनली एक रिवीज़न। अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे तो मैं नहीं जानती आप हो पाएगा आपका या नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल मैं यही कहूँगी आपसे। देखो, आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपका मोटिवेशन गिरा रही हूँ, मैं आपको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो सही तरीके से आपने नहीं बनाई है या उसे सही फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं जिस तरीके से आज मैंने बनाया है। और आपको एवरी संडे करंट अफेयर करना है। देखो, करंट अफेयर ये नहीं है कि आप डेली करो, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन आपको 10 हावर्स डेली पढ़ाई करनी है, जब तक आपका ये जो मैंने अभी टारगेट बताया आपका पूरा ना हो जाए। आपको 10 हावर डेली पूरे करने हैं, चाहे आप कैसे भी करो। इतना भी मत पढ़ो कि आपके सर से के ऊपर से निकल जाए, जैसे कि आप जोश में 12 घंटे 13 घंटे 16 घंटे बना के बैठ जाओ। इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाओ जो आप फॉलो कर सको। और आपको डेली 90 मिनट सी सेट को देने ही देने हैं, सी सेट को। और 90 मिनट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी लेके चलना है कि आपको 1.5 घंटा इतनी मतलब आपको इतना टाइम देना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो, मैं तो बस यही कहूँगी, मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए ही, आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बैठी हूँ। लेकिन जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं इसे, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में नवंबर दिसंबर की बात की थी, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलूँगी। क्योंकि हम डेली अगर कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे ना तो हमारा ऐसा कवर नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अभी जो लोग ज़ीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो उनको देखो क्लास भी लेनी पड़ेगी और उन्हें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी नोट्स भी बन चुके हैं। मुझे रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं रिवीजन करूँगी। और जो भी सब्जेक्ट रह गए हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है अभी, मैंने सिर्फ रीड की है वो बुक। तो आर्ट एंड कल्चर और सी सेट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे कि सी सेट हो गया और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ों को लेकर मुझे चलना पड़ेगा। और बाकी सब्जेक्ट तो मैं एक दो बार नहीं, बहुत बार मैं रीड भी कर चुकी हूँ और नोट्स भी मेरे रेडी हो चुके हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। बाय।